नमस्कार दोस्तों, मैं हरिंद्रजीत सिंह अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली जैसे आपको पता है कि 14 से 20 तक फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। और दिल्ली फायर सर्विस में इसके 14 से 20 क्या प्रोग्राम हो रहा है, इसके बारे में यहाँ के चीफ फायर ऑफिसर ए के मलिक साहब बताएंगे कि ये दिल्ली फायर सर्विस में क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है। जैसा कि आपने पूछा कि दिल्ली फायर सर्विस क्या कर रही है फायर वीक के अंदर, तो इस वीक का जो इनॉग्रेशन होता है, जब हम कमेमोरेशन शुरू करते हैं, वो हम जो हमारे शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि देकर के 14 तारीख की सुबह मॉर्निंग में शुरू करते हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम डिसाइड करके रखते हैं पहले से ही कि हमें क्या क्या करना है। जैसे कि इस साल की थीम थी सेफ स्कूल सेफ हॉस्पिटल तो उसके अकॉर्डिंगली हमने बहुत सारे पोस्टर्स तैयार करे हैं जो हम स्कूलों में लगाएंगे, जिनको साथ में जो इम्पोर्टेंट प्राइम हॉस्पिटल्स हैं उनको हम लगाएंगे। और हॉस्पिटल्स का फायर सेफ्टी हम पहले से ही इंस्पेक्शंस हमने चालू कर दिए हैं, वो हमारे चल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल्स की हम फायर सेफ्टी चेक कर रहे हैं सभी की, दिल्ली की। इसी के साथ हमारे और बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम और कैंपेन इस वीक में चलेंगे, जिसमें हम रिगरसली जो है हम सोसाइटी के बीच में जाते हैं। नॉर्मली ये फायर सीजन होता है तो हम फायर के ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, कॉल्स हमें बहुत होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है बहुत एक रिगरस प्रोग्राम बनाते हैं अवेयरनेस के लिए। उसमें हम 45 लोकेशंस हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करी हुई हैं। उन 45 लोकेशंस पर जाकर के हम जो है आपको डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेनिंग और लेक्चर करेंगे, सोसाइटी को अवेयर करेंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे। इसी के साथ साथ कुछ प्रोग्राम्स हम और भी करते हैं अवेयरनेस के लिए, जैसे कि हम एक रन करने जा रहे हैं। इसी वीक के दौरान हम एक रन भी करेंगे और हम योगा भी एक करेंगे इन बिटवीन, जिससे कि हम लोगों को ये भी बता सकें कि आपको सेफ्टी के साथ साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है आपकी। सर, ये जो योगा वगैरह प्रोग्राम होगा, ये हमारे फायर स्टाफ वाले करेंगे या बाहर से पब्लिक को करेंगे? नहीं, ये बेसिकली हमारा स्टाफ ही करेगा, लेकिन रन जो है वो हम बाहर पब्लिक के बीच में जाके करने वाले हैं। पब्लिक के बीच में जी। अच्छा, इसमें इस बार कोई स्कूलों में डेमो वगैरह तो नहीं कर रहे? स्कूलों में डेमो भी हैं सर, जो हमने 45 लोकेशंस बताई, उसमें मेन प्रायोरिटी स्कूल ही है, क्योंकि थीम इस बार की स्कूल है जी। साथ ही साथ एक पेंटिंग कंपटीशन भी हम अपने ट्रेनिंग सेंटर में ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जिसमें कई स्कूलों के बच्चे भाग लेंगे। अच्छा जी। तो उनको कोई प्राइज वगैरह भी देंगे? जी हाँ, बिल्कुल, प्राइज भी देंगे। बाकायदा उसके लिए टीम बनी है, जज बने हैं और स्कूल्स की टीचर्स को हमने जज अपॉइंट किया है और दे विल डिसाइड उनके अकॉर्डिंग। अच्छा, दूसरी बात सर, इस बार जैसे वीआईपी के पास जाते थे झंडा वगैरह लगाने के लिए, इस बार जा रहे हैं आप लोग? जी हाँ, बिल्कुल जाएंगे। वीआईपी फ्लैग फिनिंग के लिए भी हम बिल्कुल जाएंगे और हमारे 2-3 अभी शेड्यूल हो चुके हैं और बाकी काम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन। कौन कौन से वीआईपी का सोचा हुआ है आपने? हाँ, देखिए, हम सभी को अप्रोच करते हैं। हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय ऑनरेबल एलजी हमारे चीफ सेक्रेटरी, चीफ जस्टिस जो हैं इंडिया के, उनको, माननीय सभी को हम अप्रोच करते हैं। तो जहाँ से हमें टाइम मिल जाता है, जिनको हमें टाइम दे सकते हैं या दे पाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम तुरंत वहाँ जाते हैं और उनसे जो है एक टोकन ऑफ जो हमारे शहीद हैं उनके नाम पर हम जो है कुछ अमाउंट भी लेते हैं इसमें। ठीक ठीक। तो ये 20 तारीख तक चलेगा। अपने कोई मेन लोकेशन जहाँ पे डेमो होगा कोई है, बता सकते हैं? हाँ, लोकेशन 45 है, लिस्ट है पूरी, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप लिस्ट डिस्प्ले कर दीजिएगा। ठीक ठीक। अच्छा तो सर, पहले जो होता था ये फायर सर्विस के सीज़न के अंदर ये जो गांव वगैरह के अंदर फायर पोस्ट लगाया करते थे, क्योंकि ये हार्वेस्ट का सीज़न है तो फसलें वगैरह कटती हैं। इस बार कुछ ऐसा प्रावधान है? देखिए, जो गांव वाले जो आप बात कह रहे हो, अब तो दिल्ली को पूरा अर्बन डिक्लेयर कर दिया है जी, लेकिन फिर भी जहां पर हमारी ऐसी जगह हैं जहां पे फायर स्टेशन हमारे अप्रोच नहीं है, टाइम लगता है, दूर हैं,
वहाँ पर हमने ऑलरेडी QRV डिप्लॉयड कर दिए हैं इस बार। पहले हमारे पास QRV नहीं होती थी, इस बार QRV हैं जो इनिशियल अप्रोच वहाँ पर मिल जाती है, जी। तुरंत गाड़ी पहुँच जाती है। जी। जी कोई खास विलेज वगैरह जिसके बारे में कुछ नहीं, ऐसा इस ऐसा बार कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया आपको, पहले QRV नहीं होती थी तब वो गाड़ियाँ लगाते थे, अभी QRV ऑलरेडी डिप्लॉयड कर दी गई हैं। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना अमूल्य टाइम दिया, थैंक यू। धन्यवाद।